वेल गाइस, मैंने कॉटन यूनिवर्सिटी और तेजपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम दोनों के दोनों एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया और दोनों के दोनों मेरिट लिस्ट पे मेरा नंबर 4th पे है। व्हाट ए कोइंसिडेंस। तो चलो इस व्लॉग को शुरू से शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। पूरा बारिश गिर रहा है एंड मेरा ये है ब्रेकफास्ट। ओहो, ये इस घर पे जाके बात करता हूँ। बाय द वे, आज मैं बोंगाईगांव जा रहा हूँ। आई थिंक दोपहर को जाऊँगा, अराउंड 2 बजे या फिर 3 बजे ऐसा टाइम पर जाऊँगा, क्योंकि कल सुबह मुझे निकलना है गुवाहाटी के लिए। तो माई समर ब्रेक्स आर ओवर एंड आई एम गोइंग टू मिस माई विलेज। आधा मिस करूँगा, 50% मिस करूँगा, 50% मिस नहीं भी करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बोर हो जाता हूँ। कोई दोस्त तो है नहीं ना फिलहाल। एनीवेज, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। ये सब है यहाँ पे, मस्त खाऊँगा अभी, पूरा हेल्दी। ये जो घर है जहाँ पर मैं फ़िलहाल हूँ, मैं जब पैदा हुआ था तब इस घर को बनाया गया था। तो ये घर मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वेल, खाना पीना हो चुका है मेरा। नाउ द थिंग इज, मैं गुवाहाटी क्यों जा रहा हूँ? द रीज़न इज, ये रहा प्रांतर नियोगी जनरल 107। मतलब मेरा सिर्फ कॉटन यूनिवर्सिटी पे कंफर्म है, तो मुझे एडमिशन के लिए जाना है। अब देखो आप लोग, मुझे एडमिशन 2 तरीके से मिल सकता है। एक तो कॉटन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कोटा और सेकेंड एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि मैंने पास किया है, जहाँ पर मेरा नाम आया है। और पहला तरीका है कॉटन ग्रेजुएट कोटा। तो यह 2 तरीका है। लेट्स सी मैं कौन से तरीके से एडमिशन लेता हूँ अपना। बट भाई लोग, जो कि आज मैं जा रहा हूँ, जो गंदगी फैला के रखा है मैंने, इन सब को साफ़ करना होगा। यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट वगैरह का ये पैकेट गिर के रखा है, ये सब है, साफ़ करना पड़ेगा। एंड मेरा बैग यहाँ पर है, यहाँ पर भी बैग है, इन सबको पैक करना होगा। सो लेट्स डू। तो गाइस, आप लोग ये देखो, ये 20 रुपया के नोट पे ये एक्चुअली जल गया था, तो किसी ने यहाँ पर जुगाड़ लगाया है क्या यार, पता नहीं किसने मेरे को ये नोट चिपका दिया। अब पता नहीं कि ये नोट चलेगा भी नहीं, आई डोंट नो। बट देखो, दोनों तरफ से ऐसे चिपका दिया, इस तरफ से एंड इस तरफ से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो टाइम हुआ है 1:05 एंड मेरा अभी एक पार्सल आया है फ्लिपकार्ट से। लेट्स सी। तो हमारा मिरर थोड़ा गंदा है, लेकिन सही लग रहा है मेरे बॉडी पे, आई गेस। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सही लग रहा है कि नहीं ये शर्ट मेरे ऊपर। लेकिन इस तरफ से थोड़ा लूज़ तो है, झूठ नहीं बोलूँगा, और थोड़ा लंबा है शायद। बट एनीवेज, अब रिटर्न करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि मुझे जाना है जल्दी से जल्दी गुवाहाटी, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो शर्ट को दर्जी के पास लेकर जाना पड़ेगा और उसको फिट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लंबा होके रखा है और थोड़ा मोटा भी होके रखा है, तो उसको मुझे फिर से ठीक करना पड़ेगा। एनीवेज, मेरा जो बोंगाईगांव जाने का प्लान था वो थोड़ा अभी होल्ड पे आ चुका है। एक्चुअली मुझे लगा था कि मेरा जो दूसरा ऑर्डर है, मैंने 2 ऑर्डर दिया था, एक तो आज आ गया और दूसरा वाला मुझे लगा था कि आज ही आएगा। बट आज वो ऑर्डर नहीं आएगा, वो आएगा कल। तो मुझे वो ऑर्डर कल लेके, कल ही बोंगाईगांव जाके, कल ही ट्रेन लेके, कल ही गुवाहाटी पहुंचना होगा। तो फिलहाल प्लान यही है, तो यही प्लान आई गेस मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो मिलते हैं कल। वेल, आज है डे 2, मतलब आज मुझे अपना फ्लिपकार्ट का ऑर्डर लेके बोंगाईगांव जाना है। एंड बाय द वे, कल शाम को आया था तेजपुर यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट एंड आई गॉट सिलेक्टेड। मेरा नंबर 4th है मेरिट लिस्ट पर, अनरिजर्व पर। तो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा तेजपुर यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट। 4th नंबर पे है मेरा नाम, प्रांतर नियोगी मेल जनरल। एंड ये रहा कॉटन यूनिवर्सिटी का 4th नंबर पे है, प्रांतर नियोगी जनरल। दोनों के दोनों मेरिट लिस्ट पे मेरा नाम है अभी 4th नंबर पे। व्हाट ए कोइंसिडेंस गाइस, व्हाट ए कोइंसिडेंस। बट मैं आप लोगों को बोल दूँ कि मैं कॉटन पर एडमिशन लूँगा, माई फर्स्ट लव, एंड आई एम कमिंग बैक टू कॉटन अगेन। तो टाइम हुआ है 11:49 एंड इसी के साथ मेरा ये भी आ गया फ्लिपकार्ट से। तो गाइस, मुझे लग गया चूना। मेरा कमर का साइज है 30। मैंने वही ऑर्डर किया था, लेकिन पता नहीं है कौन सा पैंट आ गया, इतना ढीला है, इतना मोटा भी। एंड यहाँ पर रहता है ना साइज़ वाला स्टिकर, ये भी नहीं है, फाड़ दिया उन्होंने। तो मेरे साथ अन्याय हुआ है।
मैंने बेकार में अपना टाइम वेस्ट किया। मुझे लगा था कि आज ये आएगा, एक सेट लेके चला जाऊंगा, लेकिन ये तो मेरे को फिर ही नहीं आया और ऊपर से चूना भी लगा दिया उन लोगों ने बड़ा वाला साइज भेज दिया। एनीवेज मैं इसको अभी घर पर ही छोड़ के जाऊंगा। मम्मी पापा यहाँ पर ही है, वो लोग कल इसे फिर से डिलीवरी वाले भैया को भेज देंगे वापस। एंड मैं अभी फटाफट खाना वाना खा के बोआगाँव के लिए निकलता हूँ। दोपहर का एक ट्रेन है, क्या पता लकीली वो मुझे मिल जाए। तो वो वाला अगर ट्रेन मुझे मिल जाए तो मैं गुवाहाटी टाइम पर ही पहुँचूँगा, मतलब जल्दी पहुँचूँगा। तो यह फटाफट करते हैं फ़िलहाल। तो गाइस मैं बोआगाँव पहुँच गया एंड यहाँ पर काफ़ी कड़कती फिरकती धूप निकला है एंड मैं परफेक्ट टाइम पर यहाँ पर आ पहुँचा। ट्रेन का टाइम है अराउंड 2:45 कुछ ऐसा है। एंड फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपना दूसरा घर, मतलब बोआगाँव पर भी हम लोगों का घर है। यहाँ से मैं अपना कुछ दूसरा सामान वगैरह पैक करूँगा, फिर डायरेक्ट निकल जाऊँगा स्टेशन के लिए। तो घर का हालत कुछ ऐसा है फ़िलहाल, मम्मी नहीं है तो इसलिए पूरा एकदम ऐसा है। बाय द वे मुझे लेके जाना है ये अपना जूता, ये सब, ये भी है एंड ये सब बहुत सारा है, ये रुमाल वगैरह, ये बोतल। बॉक्स लेके जाएगा क्या? यस। तो मैं पहुंच गया प्लेटफॉर्म। फ़िलहाल यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। उस तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 2 एंड यहाँ पर बहुत शांति है फ़िलहाल। एंड आई गेस मुझे जाना पड़ेगा उस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और बाय द वे मुझे टिकट भी मिल गया। मैंने अपना ये आसान सी जर्नी को खुद ही कम्प्लेक्स बनाया, यही सोचने में कि कैसे जाना है, कब जाना है, किससे जाना है, यही सोचने में इतना टाइम निकल गया। बट फाइनली आई एम गोइंग। तो ट्रेन आने का समय हो गया है एंड काफ़ी भीड़ है फ़िलहाल, बहुत सारे लोग ट्रैवल करेंगे। तो मैं पहुंच गया गुवाहाटी एंड लोग एक एक करके उतर रहे हैं। मेरा रहा बैग, ये एक बैग, ये एक बैग और एक कंधे पर है। राइट साइड में इसी ट्रेन से मैं आया था, पूरा खाली हो गया एंड स्टेशन का व्यू कुछ ऐसा है फ़िलहाल। एंड मेरे साथ एक हादसा हो गया, मतलब एक्सीडेंट। रूम में जाके अच्छी तरह से बताऊंगा एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ। तो प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया मैं एंड यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा रिक्शा। उजान बाज़ार जाओगे? उजान बाज़ार। वेल तो गाइस मैं रूम आ पहुँचा जस्ट नाउ एंड अब बात करते हैं कि मेरा साथ क्या एक्सीडेंट हुआ। एक्चुअली मैं ट्रेन के जो विंडो साइड होता है, विंडो साइड में बैठा था। मेरा हाथ ऐसा था, ऐसे करके ऐसे लेटा हुआ था, मतलब विंडो साइड में। जस्ट सरायघाट ब्रिज क्रॉस करके वो जगह थोड़ा अंधेरा है। पता नहीं किसने या फिर कैसे कहाँ से कुछ पत्थर वगैरह होगा आके सीधा खिड़की पर टकराया, जो कि ग्रिल था वहाँ पे, आयरन रोड होता है ना, वहाँ पे टकराया। तो मुझे कुछ ऐसा खास नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो कि मेरा हाथ ऐसे था तो यहाँ पे और यहाँ पे टकराया। ऐसा कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा आप लोगों को दिखेगा स्क्रैच का आप लोगों को मैं अभी फ़ोटो दिखा रहा हूँ। अभी जाके ये स्क्रैच थोड़ा लाल लाल हो गया है, इतना मेजर नहीं है, लेकिन जब मैं ऐसे थोड़ा दबाता हूँ थोड़ा दर्द करता है। एंड यहाँ पर भी जब ऐसे थोड़ा दबाता हूँ तो दर्द करता है, लेकिन ऐसा कोई मेजर इंजरी नहीं है क्योंकि मैं अपना हाथ बिंदास हिला सकता हूँ एंड काम हम कर सकता हूँ मैं। आई एम फाइन। बट ये एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। अगर वो ग्रिल रोड वहाँ पे नहीं होता, इस तब विंडो पे कभी कभार होता है ना कि ग्रिल रोड नहीं होता, जो इमरजेंसी एग्जिट वाला विंडो होता है वहाँ पर नहीं होता वो ग्रिल रोड। तो ऐसा सिचुएशन में वो पत्थर आके मेरे मुंह या फिर कहीं पर लग जाता, लेकिन आज मैं बच गया। आई एम लकी। बट पता नहीं ये कैसे हुआ, कहाँ से आया वो पत्थर या फिर जो भी था, आयरन वगैरह भी हो सकता है, आयरन रोड वगैरह, पता नहीं क्या था, लेकिन जो भी था पता नहीं कैसे आया। बट आई एम सेफ। एंड फिलहाल मैं अपने इस रूम को ठीक करता हूँ क्योंकि काफ़ी गंदा होकर रखा है एंड एक स्मेल भी आ रहा है एंड इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। बहुत थक गया हूँ एंड बहुत नींद भी आ रहा है। फटाफट रूम साफ़ करके खाना वाना खा के मैं सो जाऊँगा। आज का ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ। मेरा परसों एडमिशन है। डू सब्सक्राइब मी टू join me in my new journey. Good night. Bye bye.